श्री व्यास स्मृति चौथा अध्याय गृहस्थाश्रम की प्रशंसा तथा दान धर्म की महिमा। ये व्यास जी का कहा हुआ शास्त्र धर्मों का सार है। आश्रम में जो पुण्य है और जो पुण्य मोक्ष के धर्मों में है, उन सब में गृहस्थाश्रम से श्रेष्ठ धर्म दूसरा नहीं है। ये व्यास जी ने बार बार कहा है। जो गृहस्थ यथोक्त गृहस्थ धर्म के अनुसार पालन करता है, वह घर में ही संपूर्ण तीर्थों के फल को पाता है। जो गृहस्थ गुरु में भक्ति करने वाला, भृत्यों का प्रतिपालक, दयालु, निंदा न करने वाला, सर्वदा जप होम करने वाला, सत्यभाषी और जितेंद्रिय है, जिसे अपनी स्त्री से ही संतोष है, पराई स्त्री की इच्छा न करने वाला, जिसकी कहीं निंदा ना हो, उस गृहस्थ को घर में बैठे ही तीर्थ का फल मिलता है। जो गृहस्थ प्रतिदिन पराई स्त्री और पराये धन को हरण करता है, उसके संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से भी पाप नष्ट नहीं होते। इस कारण यज्ञ या संतान युक्त घरों में सब तीर्थों का फल मिलता है, जिसके अन्न से श्राद्ध आदि किया जाता है। 3 भाग पुण्य के उसको भी मिलते हैं, और जो उक्त कर्म को करे उसको 1 भाग मिलता है। जो गृहस्थ ब्राह्मणों को जीविका प्रदान तथा तृप्ति करता और उनके चरण धोता है, और जो बलि वैश्यदेव करता है, उस मनुष्य को पाप स्पर्श तक भी नहीं कर सकता। जो गृहस्थ ब्राह्मणों को प्रतिश्रय अर्थात रहने को जगह और पैरों के धोने के लिए जल या खड़ाऊ आदि, दीपक, अन्नदान और आश्रय देता है, यमराज उसके निकट नहीं आ सकते। जिस गृहस्थ के घरों में ब्राह्मणों के चरणों के धोने के जल से पृथ्वी जब तक गीली रहती है, तब तक कमल के पत्तों में उसके पितर अमृत पीते हैं। हे ऋषि श्रेष्ठों, कपिला गौ के दान करने से जो फल होता है, कार्तिक के पूर्णमासी को पुष्कर में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल केवल ब्राह्मणों के चरण धोने से होता है। ब्राह्मणों का स्वागत करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, आसन देने से इंद्र प्रसन्न होते हैं, चरण धोने से पितर प्रसन्न होते हैं, और अन्न आदि दान करने से प्रजापति ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। माता और पिता यही प्रधान तीर्थ हैं। यद्यपि गंगा और गौ ये भी तीर्थ हैं, परंतु ब्राह्मणों से बढ़कर कोई तीर्थ न हुआ और न होगा। इंद्रियों को वश में कर गृहस्थाश्रम में जो मनुष्य वास करता है, उसको घर में ही कुरुक्षेत्र, नैमिष और पुष्कर, हरिद्वार, केदार, कुरुक्षेत्र ये संपूर्ण तीर्थ हैं। वे इन सब तीर्थों के प्रभाव से सब पापों से छूट जाता है। हे द्विजगण, व्यास मुनि ने जिस प्रकार कहा, उसी के अनुसार चारों वर्ण और चारों आश्रमों के दान का फल कहता हूँ। जो धन प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिया जाता है, जो स्वयं भोगता है, उसी धन को मैं धन मानता हूँ। और जो दान नहीं करता, भोग नहीं करता, उसकी रक्षा ही करता है, वह उसका नहीं है। जो धन दान दिया जाता है, भोगा जाता है, वही धनी का धन है। मृतक के धन रख जाने पर अन्य पुरुष उसके स्त्री या धन से क्रीड़ा करते हैं। धन को रखकर जो मर जाते हैं, वे उस धन से आत्मा का क्या उपकार करेंगे। धन को भोग कर जिस शरीर को पुष्ट करने की इच्छा करते हैं, सो वह शरीर भी सर्वदा रहने वाला नहीं है। देह और धन सर्वदा रहने वाला नहीं, सर्वदा मृत्यु सम्मुख खड़ी रहती है। इस कारण धर्म का संग्रह करना उचित है। जो धन संपत्ति धर्म के निमित्त या अभिलाषा पूर्ण के निमित्त तथा कीर्ति के निमित्त ना हुई, उस धन को त्याग कर परलोक जाना होगा। फिर उस धन को किस कारण दान नहीं करता। जिस मनुष्य के जीवित रहने से ब्राह्मण, मित्र तथा बंधु बांधव जीवित रहते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है। अपने लिए कौन नहीं जीता। केवल अपने पेट भरने के लिए तो पशु भी जीवन धारण करते हैं। जो मनुष्य धन से दान आदि सत्कार्य नहीं करते, उन्हें भली भांति शरीर की रक्षा करने से या बलवान होने तथा चिरंजीवी होने से ही क्या फल है।
यदि एक ग्रास या आधा ग्रास भी अभ्यागत को ना दे और ये कहे कि जब इच्छा अनुसार धन मिलेगा तब देंगे, सो इच्छा अनुसार धन कब मिला और किसके होता है? अदाता अर्थात ना देने वाला ही पुरुष त्यागी है, कारण कि वह धन को छोड़कर जाता है। परंतु मैं दाता को कृपण मानता हूँ, कारण कि दाता मरकर भी धन को नहीं छोड़ता, अर्थात मरने पर भी उसे धन मिलता है। एक दिन अवश्य ही प्राण त्याग करने होंगे, परंतु जो कृतार्थ है वह मृतक नहीं हुआ, और जो बिना धर्म किए मरा है वह गधे के समान है। बिना मांगे जो दान दिया है, युग का तो अंत हो जाएगा, परंतु उस दान का अंत नहीं होगा। मरे बछड़े वाली काली गौ को जिस भांति धोते हैं, परंतु उसके दूध से देव कार्य नहीं होता, इसी भांति परस्पर के दान का भी कोई फल नहीं होता। केवल लोकाचार की रक्षा होती है, परंतु उससे पुण्य नहीं होता। जो मनुष्य पाप को ना देखकर, अर्थात किसी पापी के लिए ना दे, या दान के भोक्ता को ना देखकर ये इच्छा ना करे कि इसका फल मुझे मिले, और ये भी अभिलाषा ना करे कि मैं फिर इस संसार में आऊंगा, तो उस समय में दान का फल अनंत होता है। अर्थात जो दान निष्काम होकर किया जाता है वही सफल होता है। माता पिता, भाई, ससुर, स्त्री, पुत्र या पुत्री जो इनको दान करता है वह अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करता है। पिता को दान करने से सहस्त्र गुना फल मिलता है, माता को दान करने से 1000 गुना फल मिलता है, और भगनी को जो दान दिया जाता है वह लाख गुना होता है, और जो भाई को दिया जाता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। हे मुनीश्वरों, दिन दिन ब्राह्मणों को दान करे, कारण कि जो पात्र आ जाएगा वही तार देगा। यत् किंचित पात्र तो वेद पाठी यह तपस्वी होता है, और पात्रों में उत्तम पात्र वह है जिसके उदर में शूद्र का अन्न ना हो, जिसके घर में मूर्ख का निवास हो और विद्वान दूर रहता हो, तो वह मनुष्य गुड़ी को बुलाकर दान करे। मूर्ख के उल्लंघन करने में कुछ दोष नहीं है। देवता के द्रव्य का नाश, ब्राह्मण के धन की चोरी और ब्राह्मण का उल्लंघन, इनसे अच्छे कुल भी दुष्ट कुल हो जाते हैं। जो ब्राह्मण वेद को नहीं जानता उसका उल्लंघन नहीं होता, कारण कि प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर भस्म में हवन नहीं किया जाता। भोजन और दान के समय में जो अपने समीप के पड़े हुए ब्राह्मण का उल्लंघन करता है वह 3 पीढ़ी तक अपने कुल को नष्ट करता है। जिस भांति काठ का हाथी और जैसा चमड़े का मृग होता है, उसी भांति बिना पड़ा ब्राह्मण है। ये तीनों नाम मात्रधारी हैं, अर्थात निरर्थक हैं। शून्य ग्राम स्थान और जलहीन कुआं जिस प्रकार किसी अर्थ का नहीं, उसी भांति बिना पड़ा ब्राह्मण है। ये तीनों नाम मात्र के ही धारण करने वाले हैं। जो धन ब्राह्मणों को दिया जाता है या जिस धन से हवन किया जाता है, वही धन यथार्थ धन कहा है, और संपूर्ण धन वृथा है। अब्राह्मण को जो दिया जाए वह उतना ही रहता है, और जो सामान्य ब्राह्मण को दिया जाए वह दुगना हो जाता है, और आचार्य को दिया जाता है वह 100 गुना होता है, और वेद के सार को जो जानता है उसको देने से अनंत फल होता है। ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न होकर जो गायत्री आदि का जप ना करे, और जो ब्राह्मण जाते ही कहकर उदर पोषण करे, उस ब्राह्मण को सम ब्राह्मण कहते हैं। जिस ब्राह्मण की संतान के यथा शास्त्र गर्भाधान आदि संस्कार हुए हैं, यज्ञोपवीत और वेद पाठ भी रीति के अनुसार हुआ है, परंतु उनको ना पढ़े और ना पढ़ाए, उसको सामान्य ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण नित्य हवन करता हो, तपस्वी हो, कल्प और रहस्य सहित जो वेदों को पढ़ता हो, उस ब्राह्मण को आचार्य कहते हैं। यज्ञ पशु को बांधकर जो चातुर्मास से अग्निष्टोम आदि यज्ञ करता है, और जो देवताओं की पूजा करता है, उसे ईष्टवान कहते हैं, अर्थात उन्हीं ने पूजा करी। विस्तार सहित 6 अंग, 4 वेद और इतिहास पुराण, इनका जो विचार करता है
उसको वेद पारंग कहते हैं। जिससे ब्राह्मण जीते हैं उससे और वर्ण कभी नहीं जीते। अर्थात जो ब्राह्मणों को दान देकर पालन पोषण करता है, नट वैश्य आदि को अपना द्रव्य देकर पोषण नहीं करता है, ऐसे इस मार्ग में स्थित होने वाले को कौन परित्याग करने की इच्छा करे? अर्थात कोई भी नहीं। वह ब्राह्मण देवता का भी देवता है और प्रत्येक जगत का कारण ब्रह्म तेज ही है। ब्राह्मण का मुखी कंकर और कांटों से रहित क्षेत्र है, उसी में बीज बोए। कारण कि वह खेती सब मनोरथों को देने वाली है। अच्छे क्षेत्र में बीज बोए, सुपात्र को धन दे। कारण कि अच्छे खेत में फेंका हुआ बीज और सुपात्र को दिया हुआ धन दूषित नहीं होता। जिस समय विद्या और विनय से युक्त होकर ब्राह्मण घर में आए, उस समय सब औषधि क्रीड़ा करती हैं कि हम परम गति को प्राप्त होंगे। जो ब्राह्मण नष्ट शौच है या जो व्रत से भ्रष्ट है तथा जो वेद से हीन है, उसको दिया हुआ अन्न भय मानकर रोता है कि इसने बुरा किया जो दिया। वेद से पूर्ण तृप्त ब्राह्मण को भी जिमाए और निराहार 6 रात के उपासे मूर्ख ब्राह्मण को कदापि न जिमाए। हे द्विजों, पवित्र वस्तु जिसके उदर में रहे, अर्थात वही वस्तु उस ब्राह्मण को देनी। अन्यथा देहधारियों का देह किसी प्रयोजन का नहीं है। जिस ब्राह्मण के शरीर में देवता हव्य और पितर कव्य सर्वदा भोजन करते रहते हैं, उससे परे और कौन होगा? वेद का जानने वाला और अपने कर्म में तत्पर ब्राह्मण जो खाता है, दाता को उसका फल अनगणित होता है और जन्म जन्म में वह अक्षय होता है। हे मुनियों, हाथी, रथ, घोड़ा, यान, पालकी, इनको ऐसा कौन पंडित ब्राह्मण लेने की इच्छा करेगा? इनके लेने की कोई भी विद्वान इच्छा नहीं करता। कारण कि ये संपदा किसकी खेती की है? वेद रूप हल से जुते जो सत्पात्र ब्राह्मणों में उत्तम है, उनमें जो पूर्व जन्म से बीज बोया गया हो, उसी का ये अन्न आदि खेती की संपदा है। 100 में एक शूरवीर, हजारों में एक पंडित और लाखों में एक वक्ता होता है। और दाता तो हो या ना हो, रण को जीतने से ही शूरवीर नहीं होता, पढ़ने से ही पंडित नहीं होता, वाणी से ही वक्ता नहीं होता और धन के दान से ही दाता नहीं होता। परंतु जो इंद्रियों को जीतता है वही शूर है, जो धर्माचरण करता है वही पंडित है, जो हितकारी और प्रिय वचन कहे वही वक्ता है, और जो मनुष्य सम्मान पूर्वक दान करे वही दाता है। यदि स्नेह या भय से या धन के लोभ से एक पंक्ति में बैठे हुए ब्राह्मणों को विषम न्यूनाधिक देता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ये वार्ता मुनियों ने भी कही है और वेदों में भी देखी गई है और ऋषि भी यही कहते हैं। ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज, फूटे पात्र में धुआ हुआ दूध, भस्म में किया हुआ हवन और मूर्ख को दिया हुआ हव्य और दान, ये सभी निष्फल हैं। जो ब्राह्मण जन्म मरण के सूतक में अन्न खाकर अपना शरीर पुष्ट करते हैं और जो शूद्र के यहाँ का भोजन करते हैं, वे ब्राह्मण परलोक में जाकर किस योनि में जन्म लेंगे? व्यास देव जी कहते हैं कि यह मैं स्थिर नहीं कर सका। शूद्र का अन्न उदर में रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है, वह परलोक में सूकर की योनि में जन्म लेता है अथवा शूद्र के ही कुल में जन्म लेता है। वे 12 जन्म तक गीध, 7 जन्म तक सूकर और 7 जन्मों तक कुत्ता होता है। ये मनु का वचन है। ब्राह्मण का अन्न उदर में स्थित रहने पर यदि मर जाए तो उसको मोक्ष होता है। क्षत्रिय का अन्न उदर में रहने पर मृतक हो जाए तो दरिद्र होता है। वैश्य का अन्न उदर में रह जाने पर मर जाए तो शूद्र होता है और शूद्र के अन्न से नरक की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण निरंतर 1 महीने तक शूद्र का अन्न खाता है, वह इसी जन्म में शूद्र है और मरकर उसे कुत्ते की योनि मिलती है। जिस ब्राह्मण के यहाँ शूद्रा स्त्री रसोई बनाती हो
अथवा जिसकी स्त्री शूद्रा हो, वे द्विज पितर और देवताओं से त्यागा हुआ है और मृत्यु के उपरांत रौरव नरक को जाता है। पात्रों के संकर से जो संकीर्ण है, जिस तिस के पात्र में खा ले, और जिनका मेल अनेक संकरों में है और योनि संकर से जो संकीर्ण है, चाहे जिसके साथ विवाह कर लें, ये सभी मनुष्य नरक में जाते हैं। जो पंक्ति में भेद करता हो और जो वृथापा की बलि वैश्यदेव ना करे, अपने लिए ही अन्न पकाए, ब्राह्मणों की निंदा करता हो और वेद को बेचता हो, जो कुछ द्रव्य के लोभ से पढ़ाए, ये जप करे, ये पांचों ब्रह्म हत्यारे हैं। व्यास जी के विरचित धर्म शास्त्र के संग्रह को मनुष्य को प्रतिदिन पढ़ना आवश्यक है। व्यास जी के कहे हुए आचरणों को जो करता है उसका पतन नहीं होता, अर्थात इस शास्त्रोक्त आचरण को करने से धर्म की प्राप्ति होती है और अधर्म का संपर्क नहीं होता।